कप्तानी कहीं नजर नहीं आई। सलमान अली आगा की 172 रन का टारगेट था। कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी तरीके से खिलाड़ियों को बताया जा रहा है या कोई प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। नया बैट्समैन अगर आ रहा है तो उस पर भी स्लिप नहीं रख रहे थे, इतने दबाव का शिकार थे। तो इसका मतलब है मैं उन्हें माइक ब्रैडली सही कहता हूं, क्योंकि इंग्लिश करेंगे। आज वो विकेटों के क्रीज के अंदर घुसे हुए थे और आराम से पहले गेंद के ऊपर ही उन्होंने बड़ा शॉट मारा और अपनी इनिंग्स का आगाज किया। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बताती हैं कि अगली टीम का क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस क्या है और उनकी तैयारी क्या है। क्रिकेट स्टेडियम में बज़ाहिर ऐसा लगा कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग अटैक, अगरचे शुभमन गिल 50 नहीं कर पाए, मगर जिस किस्म की धुलाई उन्होंने की वो हमने बहुत कम देखी। हमने देखा है सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी भी देखी है, हमारे की बॉलर को वो धोते रहे हैं, मगर जिस अंदाज के साथ अभिषेक शर्मा ने बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है, बेबस नजर आए पाकिस्तान बॉलर्स। अगरचे ये सिर्फ टमाटर के लायक है। मैं मंडी में गया 21 सितंबर की शाम को इनको सिर्फ सिवाय टमाटर लाने के लिए, ताकि मैं इनके ऊपर टमाटर मारूं, और ये वही गन्ने टमाटर के लायक है। हम इनके ऊपर टमाटर मारते हैं, हम इनका इस्तकबाल अंडू और टमाटर से करेंगे। इन्होंने जो डायलॉग बोले थे, जो हमारी उम्मीद थी, हमारी उम्मीद के ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया। मैं मौजूद हूं और इंडिया ने पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में भी बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे दी है। गो के आखिरी ओवर्स में आके पाकिस्तान ने कुछ विकेटें ली हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पे आयद होती है। मैं किसी बल्लेबाज को जिम्मेदार करार नहीं दूंगा। क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छी पार्टनरशिप बन गई है और पावर प्ले का ओवर जो है वो खत्म हो चुका है। पावर प्ले बड़ा अच्छा उन्होंने गुजारा, पाकिस्तान से भी बेहतर पावर अब आगे कुछ बेहतरी आ सकती है हमारे हक में। अब पावर प्ले के बाद डेफिनेटली नहीं, मुझे लगता है इंडिया का पावर प्ले A to Z रहता है। लेट्स सी। नहीं, A to Z हम इसी पे लगे रहे, हाथ क्यों नहीं मिलाया था? नहीं, उसपे भी इक्वली बात है। मेरी बात सुन ले, पीसीबी शुड हैव टेकन अप द अदर केस। मेरी बात सुन ले। देखें, ये जो इंसिडेंट हुआ ना फखर जमान का, ये ठीक है, उसने गलत आउट दिया। हम क्या अब इसी की आड़ में सब चीजें साइड पे कर दें, नहीं करें और कोई बातचीत ना करें, खत्म। फखर जमान आउट हो गया, उसी ने रन करने थे, उसी ने जितवाना था, ठीक है, किया, गलत हुआ, सब कुछ हुआ। फ़हीम अशरफ को लेट लेके आना, वो मोहम्मद नवाज को बॉलिंग ना कराना, वो तो सलमान अली आगा का खुद लेफ्टीज को बॉलिंग ना करना, वो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हैं जो आज इस भारत के मैच में जो है ना पाकिस्तान टीम के ऊपर सवाल। आप एक सवाल कह रहे हैं, हमने आपको तीनों ये तो 10 सेकंड के अंदर कम से कम 8 सवाल बता दिए जो पाकिस्तान टीम से हो सकते हैं। नहीं चाहिए एग्रेशन, ये हमें नहीं चाहिए आपकी स्लेजिंग, हमें मैच चाहिए भाई, हमें इंडिया को हराना है। पाकिस्तानी कौम तो मोबाइल बंद करे, फेसबुक बंद करे, ट्विटर बंद करे और 3 दिन बाद खोले। ये बंदा तो कसम से ये क्या कर रहे हैं भाई, कसम से। अगर आप 200 भी करते हो तो चेस कर लेते आज। शाहीन को पड़ी है कुट 10 की अभी इतनी नहीं पड़ी है। अभी अबरार को इससे ज्यादा पड़ी है, इब्रार के साथ यार मुझे, लेकिन उसने विकेट निकाल ली थी। शाहीन इज अनएबल टू। कप्तानी कहीं नजर नहीं आई। सलमान अली आगा की 172 रन का टारगेट था। कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी तरीके से खिलाड़ियों को बताया जा रहा है या कोई प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। नया बैट्समैन अगर आ रहा है तो उस पर भी स्लिप नहीं रख रहे थे, इतने दबाव का शिकार थे। तो इसका मतलब है मैं उन्हें माइक ब्रैडली सही कहता हूं, क्योंकि इंग्लैंड के एक खिलाड़ी थे माइक ब्रैडली, 70 के अशरे में वो इंग्लिश टीम के कप्तान थे, और क्योंकि उनकी वो बैटिंग ही नहीं कर पा रहे थे, नाकाम होते थे, तो उनको कप्तान की हैसियत से खिलाया जाता था। और फिर सिकंदर बख्श, याद होंगे कि सिकंदर बख्श की एक गेंद यहाँ कराची जिमखाना के मैदान पे प्रैक्टिस मैच में माइक ब्रैडली के बाजू पे लगी और बाजू तोड़ दिया। सिकंदर बड़े मशहूर हो गए कि आपने तो कमाल कर दिया। आजकल वो माइक ब्रैडली जो है फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और हमारे माइक ब्रैडली मैदान में इस वक्त टीम की क़यादत कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये हम बात करेंगे आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से। आमिर, हमारे माइक ब्रैडली आपको कैसे लग रहे हैं ये बताएं। देखिए, डिसअपॉइंटिंग है सारा, और आपको जो है नंबर 8 की टीम और नंबर 1 टीम का फर्क पता चल रहा है। लेकिन 171 रन करके हार रहे हैं आप। और हमने यही कहा था कि इस पिच के ऊपर आसानी से नहीं रन बन सकते, क्योंकि गेंद ग्रिप कर रहा है, अभी भी गेंद ग्रिप कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हैं कि बॉलिंग ही नहीं हुई और उधर से बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की। और जब हम तैयारी की बात करते हैं इकबाल भाई, तैयारी इंडिविजुअल की भी होती है और टीम की भी होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। छोटी सी एग्जांपल यह है कि पिछले मैच में अभिषेक ने शाहीन शाह अफरीदी को निकल के पहली गेंद के ऊपर चौका मारा सीधा। उनको ये पता था कि ये पीछे करेंगे। आज वो विकेटों के क्रीज के अंदर घुसे हुए थे और आराम से पहले गेंद के ऊपर ही उन्होंने बड़ा शॉट मारा और अपनी इनिंग्स का आगाज किया।
ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बताती हैं कि अगली टीम का क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस क्या है और उनकी तैयारी क्या है। और जब आप बड़े मैचेस की बात करते हैं तो छोटे छोटे मोमेंट जो है वो आपको जीत के करीब कर देते हैं और दूर भी कर सकते हैं, बहुत सही। दूर कर सकते हैं। आज जो बैटिंग ऑर्डर जिस स्टार्ट के बाद हमने इम्प्रोवाइज नहीं किया, उसको शफल नहीं किया, उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। जब साहबजादा फरहान और हुसैन तलत बैटिंग कर रहे थे तो मैंने खुरम को ये कहा था कि 165 है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा 160, लेकिन खुरम ने कहा नहीं 170 होगा, और वो भी फ़हीम अशरफ की आके लग गई जिसकी वजह से आपका 170। लेकिन इस 170 के ऊपर फाइट तो होनी चाहिए थी। और जो आज मैंने मैच से पहले बात की कि अभिषेक 3 विकेटों में बहुत आला क्रिकेट खेलता है। जब गेंद 3 विकेटों के अंदर गिरती है तो उसके पास बड़े शॉट्स हैं। यही बात की कि जब वो इनिंग्स का आगाज करे, उनको ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकने, वो नहीं फेंकी, वो आपको तैयारी नजर नहीं आई। लेकिन खुर्रम, हुसैन तलत जुलाई 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले, ट्राई नेशन सीरीज में उन्हें किसी मैच में मौका नहीं मिला, इस टूर्नामेंट के 3 मैचेस में उनको नहीं मौका मिला। आज उनको खिलाया गया, और खिलाया भी किस नंबर पर किया आप समझते हैं? ये बड़ा ब्लंडर था। जब फ्लो जो चल निकला था, साहबजादा फरहान लेकर चल रहे थे, उस वक्त हुसैन तलत गए और फिर पाकिस्तानी टीम आहिस्ता आहिस्ता जो है अंडर प्रेशर आती गई। इकबाल भाई, प्रोग्राम के शुरू में अगर आपने कहा ना कि कहीं कप्तानी नहीं दिखी, नहीं थी ना दिखी, कप्तानी। क्यों नहीं दिखी? हुसैन तलत जिस नंबर पे उन्होंने भेजा, जो मोमेंटम उन्होंने माशाल्लाह आगे स्लो किया है, 9, 9.5, 10 की एवरेज को एकदम से उन्होंने 8.5, 8 की एवरेज पे लिया, और उस 3-4 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी। 2 ओवर में फरहान साहबजादा ने 1 बॉल खेली उनकी मौजूदगी में, सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया उधर। 1 रन्स का मोमेंटम चल रहा था, बॉलर बच रहे थे, कप्तान परेशान था। उसके बाद नवाज, आप नवाज का क्या करना है? मिंटो पार्क में घूम रहे थे, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है नहीं, जिस तरह वो आउट हुए हैं, गेम अवेयरनेस किसको कहते हैं। और मजे की बात, बॉलिंग नहीं दी। अभिषेक का 9 रन पे कैच उनसे गिर गया, कहे नहीं कोई कुछ ना कहो उनको ना। वो बाबर आजम को दुआएं दें कि वो इमाद वसीम के चक्कर में लाए थे इनको, और अभी तक वो अटके में। हारिस किस दर्द की दवाएं? यही तो बोल रहा हूँ ना, हारिस को बैटिंग पे नहीं भेजा गया, वैसे वो हिटर के लाए जाते हैं, बहुत डेंजरस प्लेयर हैं, वो इतने डेंजरस हैं, इतने बड़े मैच में बैटिंग पे नहीं भेजा उनको। कप्तान का ट्रस्ट ही नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे खुद कह रहे होते हैं ज्यादती हो रही है। मतलब एक जगह कहीं तो सही हो अपना। तो आप समझते हैं अब कप्तानी जाएगी? मुझे एक बात है, खुद का मुझे बताएं, जिस टाइम सलमान अली आगा बैटिंग करने आए, उस टाइम उनका आना बनता था? नहीं। फ़हीम अशरफ को या नवाज को भेजते तो वो कप्तान है ना, कब आते वो? तो यही तो बोल रहा हूँ, कप्तानी दिख तो रही थी, आप बोले कप्तानी नहीं दिख रही थी। दिख रही कप्तानी। हुसैन तलत आए, नवाज अभी तक बॉलिंग नहीं कर रहा, खुद बैटिंग पे आ गए उस ओवरों में जिस ओवरों में किसी और को आना चाहिए था। मुझे आप बताएं ना कहीं इतनी खुली मिस्टेक्स इतने बड़े मैच में और अच्छे टोटल पे। हम इसी पे लगे रहे, हाथ क्यों नहीं मिलाया था? नहीं, उस पे भी इक्वली बात है। मेरी बात सुन ले, पीसीबी शुड हैव टेकन अप द अदर केस। मेरी बात सुन ले। देखें, ये जो इंसिडेंट हुआ ना फखर जमान का, ये ठीक है, उसने गलत आउट दिया। हम क्या अब इसी की आड़ में सब चीजें साइड पे कर दें, नहीं करें और कोई बातचीत ना करें, खत्म। फखर जमान आउट हो गया, उसी ने रन करने थे, उसी ने जितवाना था, ठीक है, किया, गलत हुआ, सब कुछ हुआ। अब ऐसा नहीं है कि हम उसी को लेके बैठ जाएंगे यार, बाकी लगता है पाकिस्तान मैच ही इसी वजह से हारा, जी फखर जमान को गलत आउट। उसके बाद भी पूरा मैच पड़ा हुआ है, उसके बाद पूरा मैच पड़ा हुआ है। हमने उस मैच में क्या किया? मैं अभी नहीं कह रहा कि अभी भी मैच पड़ा है, कोई पता नहीं होता क्रिकेट का, क्या पता ऊपर से 2-3 एकदम से इंडिया के आउट लगे, हम मैच पकड़ने, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ये अभी जो बात कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं कि यार एक तो फखर जमान का डिस्कस, उसके बाद जो हमने इनिंग में क्या किया, ठीक है, हमने बहुत मिस्टेक्स की, हमने बहुत मिस्टेक्स की है। ये जो 171 रन हुआ, ये भी फ़हीम अशरफ ने आके एक छक्का एक चौका आखिरी ओवर में लगाया है, तो जाके 171 हुआ, ठीक है, वरना आपके तो 160 रन भी नहीं हो रहे। भाई आइडियली जब हमने 10 पे 91 खत्म किया था, उस पे कितना होना चाहिए? देखें, फखर जमान ने कितने रन किए? 15 प्लस 15 वो भी नहीं। उस वक्त 21 पे जो आउट हुआ ना फखर जमान, वो गलत हुआ। आप उसको, जो मैं बात कर रहा हूं, मैं उस चीज को फिलहाल साइड पे कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, फखर जमान को ओपन आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, वाई? मुझे तो ऐसा लगा उसने बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया। सुन लेना, रन कितने किए? 15 किए। आउट हुआ, गलत हुआ, सब कुछ हुआ, रन 15। उसकी मैं वजह बता रहा हूं। आपको साइम को ओपन ही भेजना चाहिए था, ठीक है। अब ये बातें मैं इस वजह से नहीं कर रहा कि हमारी बैटिंग ने
मतलब कुछ नहीं किया, रन्स कम किए, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं शुरू से ही बात करता आ रहा हूँ, पहले कल से ही मैंने यही बात की थी जब आपने मुझसे बोला था कि उसको चौथे नंबर पे भेज रहे हो। मैंने क्या बोला था? लेकिन साइम तो चल नहीं रहा, so why है? उसकी रीजन बताता हूँ। साइम को ओपन आना चाहिए था, आपने उसको मैच खिलाया था, कुछ नहीं कर रहा था। आप कहते खुला डुल्ला जाओ, आउट हो गए ना, कोई मसला नहीं, ठीक। उसके बाद साइम कौन से नंबर पे आया? तीसरे नंबर पे। कितने रन किए? 17 बॉलों पे 21 रन किए। अगर आप ये सोचते हैं ना कि साइम फखर जमान की तरह नीचे बैटिंग करेगा, वो नहीं कर सकता। फखर जमान का ऊपर भी तो बैट नहीं कर रहा था ना, वो तो मुझे पता है ना। फखर जमान का एडवांटेज हमें ये था कि 6 ओवर के बाद वो जिस तरह सर्किल स्पिनर्स को छक्के मार सकता है, वो साइम अयूब नहीं मार सकता। लेकिन फखर जमान अगर 6 ओवर पे नहीं आ जाता, साइम जल्दी आउट हो जाता, कम 2-3 ओवर अच्छे निकाले ना। सुन तो ले मेरी बात, सुन ले। जी जी। उसके बाद क्या हुआ? एक ये मुझे ऐसा लगता है ये कि आप साइम अयूब को ऊपर जाने देते, फखर जमान को आप नीचे रखते, जो पूरा टूर्नामेंट खेलता हुआ आया है, या ट्राई नेशन सीरीज भी इसी तरह चलती है। अच्छा, उसके बाद आपने 10 ओवर में कितने रन थे? 92 93। 10 में 92 या 93 रन थे। अब मुझे बताएं, उस वक्त कौन आउट हुआ 10 ओवर में? साइम अयूब आउट हुआ। तो कौन आया? हुसैन तलत। क्यों जी? क्यों? सुन तो लें क्यों। एक्चुअली उसकी मैं रीजन बताता हूं। हारिस को आपने नहीं, आप सुन लें, उसकी मैं रीजन बता रहा हूं ना। आपने किस लड़के को भेजा जिसका पहला मैच 10 ओवर में जिस टीम के 90 प्लस रन होते हैं ना, वो पता क्या करती है? चार्ज करने वाले को लिटा दो दूसरी टीम को। एग्जैक्टली। आप हारिस को बेचते, उसने सिर्फ अगर 3 ओवर खेलता, डिसमिसल भी दिखा रहे, ठीक है। हारिस अगर 3 ओवर खेल जाता तो ये तो हमें पता, तो उसने 25-30 रन तो करके चले जाना है। अगर 3 ओवर भी खेल जाता तो वहां पे आप इनको लिटा देते। वो बात की बात है, नहीं रन वो बात। आपने चांस लेना था उस पे। आपने चांस किस पे लिया? हुसैन तलत पे। हुसैन पे लिया। वो डॉट बॉले खेलते रहे। क्रिकेट स्टेडियम में बज़ाहिर ऐसा लगा कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग अटैक, अगरचे शुभमन गिल 50 नहीं कर पाए, मगर जिस किस्म की धुलाई उन्होंने की वो हमने बहुत कम देखी। हमने देखा है सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी भी देखी है, हमारे की बॉलर को वो धोते रहे हैं, मगर जिस अंदाज के साथ अभिषेक शर्मा ने बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है, बेबस नजर आए पाकिस्तान बॉलर्स। अगरचे हमने थोड़ा अग्रेशन दिखाया, शाहीन शाह अफरीदी ने भी दिखाया, हारिस रऊफ ने भी दिखाया, मगर वन साइडेड अटैक किया इंडिया टीम ने। अब अगरचे बैटर्स के ऊपर हमें शायद, मैं बाद में आता हूँ, बैटर में भी बहुत कम रन बनाए, मुझे लगता है 25-30 रन कम बने थे, मगर इतने रन नहीं थे कि हम पावर प्ले खत्म होते हमें लगा कि हम मैच हार गए। 9 ओवर में 100 वो कर रहे हैं, कहीं पे हमारे हाथ में मैच नहीं, मगर पावर प्ले खत्म हुआ, समझे हमारे लिए गेम खत्म हो गई। ये जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम है ना, यहाँ पे आज 100वां T20 मैच खेला गया। 100वां जो पहला मैच था, उसके सईद अजमल और अहमद शहजाद जो थे, उन्होंने डेब्यू किया था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हुक्मरानी रही है हमारे इस ग्राउंड में, कम से कम मैचेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। जीत के लिए रही हो ना, मुझे नहीं मालूम। हम यहाँ PSL खेलते रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट यहाँ पे खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट। हम समझते रहे ये दुबई नाम से दुबई है, लेकिन कजाफी से ज़्यादा हम यहाँ पे खेल चुके होंगे। सो उस ग्राउंड में जहाँ पे हम 10 रोज़ पहले आए, यहाँ पे हम 10 रोज़ पहले आए थे ट्राई नेशन से, फिर हमने ट्राई नेशन खेली, फिर हम यहाँ पे आके भारत के साथ दूसरी दफ़ा पंजा आजमाई की है। वो हैंडशेक से मामला पंजा आजमाई तक पहुँचा है। मैं मानता हूँ क्रिकेटर्स में थोड़े तपड़ा दिखाए, बैटिंग में भी दिखाए, बॉलिंग में भी एटलीस्ट आंख मटक्का, वही जो हम ढूंढते रहे कि पाकिस्तान इंडिया मैच में कम देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिला, मगर मैच नहीं मिला। मैं यकीन मानिए यहाँ पे दोपहर में खड़ा था, यहाँ पे मैं देख रहा था, इंडियन फैन से मैं बात कर रहा था, मैं ऐसे ही एक सवाल पूछता था कि आपको कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर से डर लग रहा है? उन्होंने बोला किसी से नहीं लग रहा। और मैं सोचता था यार ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान टीम है, खासकर 170 जब हमने रन कर दिए तो उस वक्त लगा कि 25-30 रन हमारे कम है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं ये मान के चल रहा था कि थोड़ी फाइट होगी, ये मैं था। अब आपके पास 10 ओवर में आपने 91 रन बना लिए, 10 ओवर में 91 रन थे। उसके बाद 11 से 16 में 5 ओवर में हमने 25 रन बनाए और 2 विकेटें भी हमने खोई, और उसी पैच के अंदर 7 ओवर में 38 रन बनाए और वहाँ पे भी हमने जो विकेट खोई हैं, ओवरऑल 50 डॉट खेली, मगर 7 से 38 के बीच में हमने 20 डॉट खेली हैं। मैं नहीं समझ पाया, अगरचे अब क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म बन जाता है, मगर मैं नहीं समझ पाया जब 10 में 91 था और आपके पास अच्छी रन रेट बनी थी, पीछे 10 ओवर पड़े हैं, 9 खिलाड़ी पड़े हुए हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी डिफेंसिव अप्रोच के साथ हुसैन तलत को वहाँ पे भेजने की, जो रना बॉल खेले। उसके बाद नवाज भी रना बॉल खेले हैं, उनके आउट के ऊपर जिस तरह के नवाज आउट हुए रन आउट, उसके ऊपर भी बात हो सकती है, मगर वो थोड़ा बहुत फ़र्क शायद डाल सकता हो। और आप ऊपर से फ़खर जमान के आउट पे भी कह सकते हैं कि हमें गलत आउट दिया, वहाँ पे हमारा हल्का फुल्का मोमेंटम भी ऊपर नीचे हुआ, अगर वो खड़े होते तो रन बन जाते। ये सब चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जिस अंदाज से
अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को खेला, वो हमेशा रहता है ना, पाकिस्तानी इंडियन फैंस के बीच में रहता है कि भाई ये तो आईपीएल का टैलेंट है, जब हमारे बॉलर्स के सामने आएगा तो अब हम देखेंगे। ये साल 2 साल पहले की बातें, अगरचे फिर हमने खुद बिलीव करना शुरू कर दिया कि उनके बैटर हमसे थोड़े बेहतर हैं। यही अभिषेक शर्मा, दूर की बात नहीं मैं कर रहा, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इमर्जिंग एशिया कप खेले थे, उसमें तुल्यक वर्मा भी थे, प्राव सिमरन भी थे, ये अभिषेक शर्मा भी थे, जिनको सुफियान मुकीम ने आउट किया था। शुरू में थोड़ा बेहतर खेल गए, लंबी इनिंग नहीं कर पाए, मगर 1 साल में क्या ऐसा चेंज कर दिया बीसीसीआई के सिस्टम ने, अभिषेक शर्मा ने खुद मेहनत करके क्या ऐसा चेंज कर दिया कि हमारे बॉलर्स को वो ऐसा सिर्फ कीनिया के बॉलर खेल रहे हैं जैसे नेपाल के बॉलर्स को खेल रहे हैं। कहीं पर कोई दबाव, कोई चक्कर ही नजर नहीं आया कि कहीं पर कोई फील कर रहा हो वो किसी तरह से भी। हाँ, हमने तड़का रखा, शहीन ने भी रखा, उधर से शुभमन गिल भी आंखें दिखाते रहे, यहाँ पर आपस में गर्मा गर्मी भी हुई अभिषेक शर्मा और हारिस राव की, मैं सब मान लेता हूँ, मगर वो 1 साइडेड थी। मैच के ऊपर हमने अपना बिहेवियर उस तरह से रखा जो हमें रखना चाहिए। तड़के अगर वो बदमाशी करेंगे तो हम भी करेंगे, जो हमने पहले से बना के रखा था वो हमने किया, मगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो मुकाबला नहीं कर पाए हैं। वो हमें वो ढूंढना है। और पिछला मैच हम हारे, हम लगा कि हम बिल्कुल मुकाबले में नहीं है। ये मैच में हमने जब रन बनाए, हमने कहा चलें कुछ रन बन गए हैं। पिच में अगरचे नजर आ रहा था फ्लैट पिच है, यहाँ पे थोड़े कम रन है, वो फिर भी थोड़ा हुआ कि यार है, मगर हमारी बॉलिंग कभी एक्सपोज ही नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि हम समझते रहे, हमारे क्रिकेटर समझते रहे यार अफगानिस्तान की जो टीम है ना, सेकंड बेस्ट है एशिया की, चलो उनके साथ हमारी बॉलिंग खेल रही है, हमने ट्रांजिशन फाइनल भी जीता, हमें भी थोड़ा सा घुमंड था कि नहीं हमारे बॉलर्स ठीक हैं, स्पिनर्स ठीक है। इंडिया में मौजूद हूँ और इंडिया ने पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में भी बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे दी है। गो के आखिरी ओवर्स में आके पाकिस्तान ने कुछ विकेटें ली हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पे आयद होती है। मैं किसी बल्लेबाज को जिम्मेदार करार नहीं दूंगा। कप्तान सलमान अली आगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन पर पाकिस्तान टीम की आज की नाकामी की जिम्मेदारी आयद होती है। आपके बल्लेबाजों ने तो बड़ा बेहतरीन आगाज़ किया। आपने जब 9 ओवर में आपका 100 रन बनने वाला था, 4 विकेटें आपकी जब गिरी हैं, तो हुसैन तलत को आपने किस बैटिंग नंबर पे भेजने की कोशिश की है? और मोहम्मद हारिस आपके पास बैठा हुआ है, आप नवाज़ को भेज रहे हो। आपको मालूम है कि नवाज़ ने 15वां ओवर कैसे खेला है? मैं हैरान हुआ हूँ कि नवाज साहब जो है वो पूरा ओवर ही उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का मेडन खेल दिया। और फिर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, आपको मार पड़ रही है, वो लगातार आपको बाउंड्रीज लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? 1 ओवर साइम को दे रहे हो, 1 ओवर इब्रार को दे रहे हो, 1 ओवर नवाज को दे रहे हो। हारिस रऊफ और राना फ़हीम अशरफ ने बाद में भी तो जाकर विकेटें ली हैं। तो पाकिस्तानी कप्तान की इस हिकमत अमली की मुझे समझ नहीं आई है। क्या आपने, जब आपके ऊपर चढ़ाई हो रही है, 7 ओवर में वो आपके खिलाफ 100 8 ओवर में करने वाले थे, तो आप बॉलिंग ऑप्शन क्या इस्तेमाल कर रहे हो? 1 ओवर कभी साइम को दे दिया, कभी आपने 1 ओवर इब्रार को दे दिया, कभी नवाज को दे दिया। आपके पास जो रेगुलर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ थे, आपने उसको पहले ओवर के बाद हटा लिया, और जब आपने उसको वापस लाए तब उसने फिर 1 विकेट ले ली। और फ़हीम अशरफ को इतना लेट इंट्रोड्यूस, जब आपको पता है कि शिवम दुबे को विकेटें मिली हैं, उनके मीडियम पेसर को विकेटें मिली हैं, बुमराह 4 ओवर के अंदर 45 रन बगैर किसी विकेट के जब चला गया है, आपको आइडिया हो चुका है, आप पहले बैटिंग कर चुके हो, आपको सारी चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि पता नहीं हम लोग जो है ना, पता नहीं फ़ैन बन जाते हैं बैटिंग के, कि हमने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर ठोक दिया है, वो भी एक तरफा। भारत ने पाकिस्तान की ऐसी धुलाई की है ना बैटिंग में। पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने देख लिया होगा, किस तरह भारत ने पाकिस्तान को ठोका है। भारत ने जैसे ही पाकिस्तान को ठोका, पाकिस्तानी मीडिया लाइव टीवी पर रोने लगी। पाकिस्तान की एक हार जो पहले हुई थी, उसमें भी पाकिस्तानियों ने बहुत शोर मचाया था, और अब एक दूसरी हार हो गई है। पाकिस्तानियों के साथ भारत ने बहुत बुरा ठोका है। पाकिस्तान एक हार से ऊपर नहीं पा रहा है, उससे पहले भारत ने एक बार और ठोक दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि हम पहले तो कह रहे थे कि हम भारत से बदला लेंगे 21 सितंबर को, परंतु पाकिस्तान से हुआ कुछ नहीं। पाकिस्तान पहले जो बैटिंग करके उछल रहा था कि बुमराह को हमने छक्के लगा दिए, फिर भारत की जो बैटिंग देखी ना अभिषेक शर्मा और गिल की, पाकिस्तानी मीडिया वहीं पर बेहोश हो गई थी। पाकिस्तानी मीडिया को वहीं पर डर लग गया था। वहीं अभिषेक शर्मा की तो हिटिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा करी थी कि इसको रोके कैसे हिटिंग करने से। आप इस मैच के बारे में क्या कहना चाहते हो, आप कमेंट में बता सकते हो। और क्या अभिषेक की बैटिंग आपको बहुत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसी प्रकार की वीडियो आप इस चैनल पर देख पाएंगे।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इस मैच के बारे में अपनी राय है ना वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय बहुत है मेरे लिए बहुत मायने रखती है।